हेलो बच्चों, का भी क्वेश्चन दिया गया है। टू पार्टिकल्स आर थ्रोन फ्रॉम सेम पॉइंट इन सेम वर्टिकल प्लेन एज शोन इन फिगर साइमल्टेनियसली, देन इंडिकेट द करेक्ट स्टेटमेंट। सो बच्चों का भी क्वेश्चन में दिया गया है दो पार्टिकल्स है जिनको यहाँ पे थ्रो किया गया है सेम पॉइंट से सेम वर्टिकल प्लेन में। तो अपन कहाँ पे बताने कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं दो पार्टिकल्स है जिनको यहाँ पे थ्रो किया गया है सेम पॉइंट से। मैं मान लेता हूँ कि जो पार्टिकल बी है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा 1 एंगल पे यहाँ पे थ्रो किया गया है और जो पार्टिकल ए है वो हॉरिजॉन्टल से यहाँ पे थीटा 2 एंगल पे थ्रो किया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे डायग्राम से क्लियरली देख सकते हैं दोनों पार्टिकल्स के लिए जो मैक्सिमम हाइट है, दोनों पार्टिकल्स के लिए जो मैक्सिमम हाइट है वो क्या है, सेम है। ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। तो मैक्सिमम हाइट में लिख सकता हूँ एच ऑफ बी इज इक्वल टू एच ऑफ ए। बी और ए दोनों के लिए यहाँ पे मैक्सिमम हाइट क्या है, सेम है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर में थीटा 1 डिवाइड बाय 2g इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 डिवाइड बाय 2g। 2g कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से आ सकता है यू साइन थीटा 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यू साइन थीटा 1 क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज यू वाई ऑफ ए इज इक्वल टू यू वाई ऑफ बी। यानी कि दोनों का जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो क्या रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा। यानी कि जो डी वाला ऑप्शन है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी आर ऑलवेज इक्वल थ्रू आउट दी फ्लाइट ऑफ ए एंड बी। तो डी वाला ऑप्शन तो क्या होगा, करेक्ट होगा। अब बाकी ऑप्शंस को अपन यहाँ पे चेक करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, 2u/y डिवाइड बाई जी, जहाँ पे यू वाई क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है। चूंकि ये दोनों के लिए क्या है, सेम है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या होगा, बराबर होगा, टी बी इज इक्वल टू टी ऑफ ए। यानी कि जो पहला ऑप्शन है टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बी इज लेस देन दैट ऑफ ए, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन इनकरेक्ट होगा क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों के लिए क्या है, सेम है। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे बी और सी ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं डायग्राम से जो रेंज ऑफ बी होगी वो ग्रेटर देन होगी रेंज ऑफ ए से। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, 2u साइन थीटा 1 u कोस थीटा 1 डिवाइड बाय जी इज ग्रेटर देन, ठीक है ना, रेंज ऑफ बी क्या है, ग्रेटर देन रेंज ऑफ ए है। तो अपन यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा देते हैं, 2u साइन थीटा 2 u कोस थीटा 2 डिवाइड बाय जी। तो जी से जी तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया और u साइन थीटा 1 बराबर है u साइन थीटा 2 के, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, u कोस ऑफ थीटा 1 ग्रेटर देन u कोस ऑफ थीटा 2। यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ जो वेलोसिटी होगा वो बी वाले पार्टिकल के लिए क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि सी वाला ऑप्शन भी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अब चूंकि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, दोनों पार्टिकल के लिए सेम है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, बी वाले पार्टिकल के लिए बड़ा है, तो जो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन होगी वो भी क्या होगी, बी वाले की क्या होगी, बड़ी होगी। यानी कि जो बी वाला ऑप्शन है वो भी क्या होगा आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके ऑप्शन बी, सी और डी क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू।